ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रीमद् देवी भागवत पुराण द्वितीय स्कंद। सत्यवती की उत्पत्ति। ऋषि ने कहा, सूत जी, जब पतिव्रता सत्यवती पिता के घर पर थी तभी उनके व्यास जी का जन्म कैसे हो गया? फिर स्थिति में राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करके 2 पुत्र क्यों उत्पन्न किए? इसका रहस्य विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूची कहते हैं, जो आदि शक्ति है तथा जिनका कृपा से चतुर्भुज अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं, परम शक्ति को प्रणाम करने के पश्चात इस पुराण संबंधी पावन प्रसंग का मैं वर्णन करूंगा। एक धार्मिक एवं सत्य प्रतीक उपरचिर नाम के राजा थे। चैदी देश में उनकी राजधानी थी। उनकी सुंदर पुत्री का नाम गरिका था। राजा उपरचिर के 5 पुत्र थे। सभी बड़े बलिष्ठ एवं अमृत तेजस्वी थे। एक समय की बात है, राजा उपरचिर की स्त्री ऋतुमती थी। स्नान से निवृत्त होकर उसने पुंसवन व्रत किया और पतिदेव से अपनी कामना प्रकट की, परंतु पितरों की आज्ञा से राजा को मृग्या के लिए वन में जाना पड़ा। उस समय उसकी चित्त उस बामनी में अटका था। वे इस सुंदर वार्या को याद कर रहे थे। इतने में ही उनका शुक्र संकलित हो गया। तब उन्होंने इस वीर्य को वट वृक्ष के एक पत्ते में रख दिया। राजा को रानी से ऋतुकाल का ज्ञान था। सोचा, किसी प्रकार से भी ये वीर व्यर्थ ना हो। निश्चय ही मेरा ये वीर अमोघ है, इसे मैं अपनी स्त्री के लिए भेज दूं। इस प्रकार विचार कर पहले तो उस वीर्य को उन्होंने आमंत्रित किया, फिर बट पत्र के दोनों दौने पर उसे रखा। पास ही एक बाज पक्षी था। राजा ने उससे कहा, महाभाग, तुम इसे लेकर अभी मेरे घर जाओ। सोमबे इस घर पर ले जाकर मेरी प्रेयसी वार्या गरिका तुरंत दे देना। आज उसका ऋतुकाल है। सूची कहते हैं, इस प्रकार कहकर राजा उपरचिर ने वे वीर वाला दोना बाज को दे दिया। वे चोंच में दोना लिए आकाश मार्ग से उड़ा जा रहा था। इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे देख लिया। वे मांस के लिए हुए है ऐसा समझकर तुरंत उसे ले पहले बाज पर भी टूट पड़ा। युद्ध करते समय एक वीर का दोना जमुना के जल पर गिर पड़ा। इसी समय कोई अद्रिका नाम की अप्सरा जमुना में स्नान कर रही थी और वे एक ब्राह्मण देवता नहाकर संध्या वंदन में संलग्न थे। जल में डूबकर खेलती हुई सुंदर अप्सरा ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिया और उस समय ब्राह्मण देवता प्राणायाम कर रहे थे। स्वच्छंद गति वाली इस अप्सरा को देखकर उन्हें शाप दे दिया, तू मछली हो जा, क्योंकि तूने मेरे ध्यान में विघ्न उपस्थित किया है। ऋज्वर के शाप से वे सुंदर अप्सरा अद्रिका मछली के रूप में परिणित होकर जमुना के जल पर पड़ी थी। उसी समय बाज के पंजे से छूटकर वीर गिरा और मछली रूप में परिणित उस दिव्य अप्सरा ने तुरंत लपक कर उसे ले लिया। कुछ समय बाद एक मत्स्यजीवी उस मछली को पकड़कर घर ले गया तथा उस मछली को पेट चीरने लगा। इतने में उसके पेट से 2 मनुष्याकार बच्चे निकल आए। एक शोभा संपन्न बालक था और दूसरी सुंदर कन्या। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वे मत्स्यजीवी महान संदेह में पड़ गया। उसने मछली के उदर से निकले हुए दोनों बच्चे राजा को सौंप दिए। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सुंदर पुत्रों को अपने पास रख लिया। उपरचिर नामक राजा के वीर से उत्पन्न वही बालक आगे चलकर राजा मत्स्य नाम से विख्यात हुआ। उस समय उपरचिर ने वे कन्या दीवर को दे दी। वही कन्या काली एवं मत्स्य दोरी नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसका एक नाम मत्स्य गंधा भी पड़ गया। तदंतर वे कन्या दीवर के घर पली पोसी और बड़ी हुई। ऋषि ने पूछा, जब मुनि के शाप से वे दिव्य अप्सरा अद्रिका मछली हो गई तो दीवर ने उसका पेट फाड़ दिया, फिर इस अप्सरा का क्या हालत हुई? उसके शाप का अंत कैसे हुआ? फिर किस प्रकार वे स्वर्ग पहुंची? सूची कहते हैं, जब मुनि ने उसे शाप दे दिया तब वे अप्सरा को बड़ी चिंता हुई। दीनहीन तो सी होकर वे विलाप करती ही मुनि ने से प्रार्थना करने लगी। मुनि बड़े दयालु थे। रोती हुई इस स्त्री ने उन्होंने कहा, अकल्याणी, शोक मत कर, मैंने क्रोध के आवेश में तुम्हें शाप दे दिया। तुम मछली की जोनी में चली जाओगी। फिर जब तुम्हारे पेट से 2 मानव बच्चे उत्पन्न होंगे तब तुम्हारा शाप से उद्धार हो जाएगा। दोनों बच्चों को जन्म देने के पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके शाप से उद्धार हो गया। फिर वे अप्सरा मछली के रूप का परित्याग करके दिव्य रूपमयी सुंदर स्त्री बनकर स्वर्ग को चली गई। जो मत्स्यगंधा नामक एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दीवर के घर पल कर वे सियानी हो गई।
नमः प्राण प्रथम विश्राम। पहले दिन की पाठ की समाप्ति व देव स्तुति। विश्व की उत्पत्ति करने वाली माया रूपनी, शुभ स्वरूपा, गुणातीता, सर्व प्राणियों की स्वामिनी तथा शंकर जी के आनंद प्रदान करने वाली हे भगवती दुर्गा, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे माता, आप ही वेदों की ऋचा हो, आप ही इन रचाओं द्वारा स्तुतियों की जाने वाली आदि शक्ति हो, आप ही यज्ञ द्वारा हवन की जाने वाली दिव्य सत्ता हो, आप ही जय हो, विजया, लज्जा, कीर्ति, सुप्रहा तथा दया आदि हो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, आपने ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, सूर्य आदि लोकपालों की रचना की है। इस संसार में सभी सथावर जंगम प्राणियों को आप ही हो, अतः आपसे सर्जित कोई भी देवता आपसे बढ़कर अथवा आपके समान ही नहीं हो सकता। आप ही ज्येष्ठा, श्रेष्ठा एवं मुख्या हो। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे देवी, जब आपकी इच्छा लीला करने की होती है तब आप ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवा आदि की उत्पन्न करके उनके द्वारा अखिल भुवनों का सर्जन, पालन तथा संहार करती हो। आपके संकेत से ही ये सारा परिवर्तन होता है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माता, सकल देवों के मध्यम एक सी भी ऐसी देवी नहीं जो आपकी महिमा के समग्र रूप से जान समझ सके। वेद वाक्य प्रमाण है कि आप ही अकेली संसार की सृष्टि, उत्पत्ति तथा सहारिता का मूल है। इसमें अविश्वास के लिए अवकाश कहाँ है। जननी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवती, आपकी महिमा का वर्णन वेद शास्त्र कर नहीं पाते। सत्य तो ये है कि आप स्वयं भी अपनी महिमा के सम्यक रूप से परिचित नहीं। सकल संसार की रचना जिस तरह निरीह भाव से आप करती हैं, उससे मनुष्य सचमुच ही विस्मय व्यथित हो उठता है। हे जननी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माता, आप त्रिलोकी के निर्माण में चतुर, दया की संजीव प्रतिमा, सभी विद्याओं की आदि स्तोत्र, लोक का कल्याण करने वाली तथा पापों को नाश करने वाली हो। हे माँ, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, आप ही सर्व जीवों का आश्रय है और आप ही सब प्राणियों के प्राण, बुद्धि, शोभा, प्रभा, क्षमा, शांति, श्रद्धा, विद्या, धृति और स्मृति अर्थात ये सारे गुण आपकी ही विभूति हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम।